इसके बाद बाबा साहब सितंबर 1917 में बड़ौदा चले गए, जहां शर्त के अनुसार बड़ौदा महाराज के यहाँ 10 साल सेवा करने का समझौता था। लेकिन पारसी समाज में उनकी जाति पहचान लेने के बाद एक समय इतना आक्रमण हो गया कि उन्हें मारने का आमदा था। उन्होंने बाबा साहब को धमकाया, जबरन वहां से निकालने की कोशिश की। बाबा साहब बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाए थे। माहौल इतना असुरक्षित था कि बाबा साहब को नौकरी छोड़नी पड़ी। इस मामले में न बड़ौदा के महाराज ने कुछ किया था, न बड़ौदा के दलित युवक जिन्हें जाति के कारण स्कूल में पानी पीने के लिए तरसना पड़ता था, आज उन्हें विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिलने वाला है। एक कहानी है उस छात्रवृत्ति की जिसने अम्बेडकर जी को सिर्फ डिग्री नहीं दी बल्कि उनके भविष्य की नींव रखी। साल 1913 में अम्बेडकर जी ने थोड़े समय के लिए बड़ौदा राज्य में लेफ्टिनेंट के तौर पर सेवा की थी। उनकी मेहनत, अनुशासन और बुद्धिमत्ता से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाबा साहब को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 3 साल तक छात्रवृत्ति देने का फैसला किया। इस स्कॉलरशिप की अवधि जून 1913 से जून 1916 तक थी। जून 1913 में बाबा साहब को बड़ौदा राज्य से छात्रवृत्ति का प्रस्ताव मिला। इसके बाद उन्होंने 4 जून 1913 को बड़ौदा राज्य के उप शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में एक आधिकारिक अनुबंध यानी बॉन्ड पर हस्ताक्षर किए। अब आइए जानते हैं छात्रवृत्ति की असली शर्तें क्या थीं। अम्बेडकर जी को 3 साल तक अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। बदले में उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ौदा राज्य में लगातार 10 वर्षों तक सरकारी सेवा करनी होगी। यदि वह सेवा करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें पूरी छात्रवृत्ति की राशि ब्याज सहित लौटानी पड़ेगी। इस स्कॉलरशिप के तहत उन्हें हर महीने 11.50 पाउंड मिलते थे। एक अन्य स्रोत के अनुसार उन्हें बड़ौदा राज्य से छात्रवृत्ति के रूप में कुल 20,434 रुपए प्रदान किए गए थे। ऐसा माना जाता है कि जब अम्बेडकर जी अपनी ग्रेजुएशन के दौरान बड़ौदा के महाराज से मिलने गए, तब महाराजा ने उनसे कुछ सवाल पूछे। बाबा साहब के उत्तर से संतुष्ट होकर उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए उन्हें कुछ समय तक 25 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति की मंजूरी प्रदान की। इस प्रकार बाबा साहब की आर्थिक समस्या का समाधान कुछ समय के लिए हो गया। अक्टूबर 1916 में बाबा साहब ने बार एट लॉ करने के लिए ग्रेज इन में दाखिला लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी दाखिला लिया। लेकिन बाबा साहब को अपनी पढ़ाई बीच में ही अधूरी छोड़कर भारत लौटना पड़ा, क्योंकि बड़ौदा के दीवान ने एक कदम उठाते हुए बाबा साहब को वापस आने के लिए कहा था, जिसे हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद बाबा साहब सितंबर 1917 में बड़ौदा चले गए, जहां समझौते के अनुसार बड़ौदा महाराज के यहाँ कम से कम 10 साल तक सेवा कर सके। लेकिन वहां पारसी लोग उनकी अछूत पहचान करने के बारे में पता करने के लिए आए और उन्हें पीटने और उनसे जगह खाली करने के लिए कहा, जिससे स्थिति इतनी खराब हो गई कि बाबा साहब बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाए थे। इस मामले में न बड़ौदा के महाराज ने कुछ किया था, न बड़ौदा के दीवान ने। इसके बारे में और अधिक जानकारी हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि शिवांगी राजे गायकवाड़ के अनुसार सयाजीराव गायकवाड़ ने अम्बेडकर जी की बॉम्बे, लंदन और अमेरिका तीनों जगह की पढ़ाई करने का खर्च उठाया था। लेकिन यह दावा ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाता। वास्तविकता यह है कि सिर्फ अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बड़ौदा राज्य ने छात्रवृत्ति दी थी। बॉम्बे और लंदन की पढ़ाई के लिए बाबा साहब को दूसरे स्रोतों से धन जुटाना पड़ा और जबरदस्त संघर्ष करना पड़ा, जिसे हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस दावे को तथ्य मानने से पहले सोचें, क्योंकि यह किसी विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत से प्रमाणित नहीं है। बड़ौदा की छात्रवृत्ति मिलना एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अम्बेडकर जी जब पहली बार अमेरिका की धरती पर उतरे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में कदम रखा, तो वहां उन्होंने क्या पढ़ा, किस तरह की चुनौतियां थीं और कैसे वे एक अर्थशास्त्री और चिंतक के रूप में बदले, और उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद क्या किया, तो हमारी अगली कड़ी जरूर देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाबा साहब के इस डिजिटल मिशन में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय भीम।